आप देख रहे हैं डे एंड नाइट न्यूज, निष्पक्ष और निडर। भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी 29 अप्रैल को सोलन, पालमपुर और मंडी में विशाल जनसभाओं को संबोधित करेंगे। सोलन में मोदी ठोडो मैदान में विशाल रैली को संबोधित करेंगे। हिमाचल भाजपा रैली की तैयारियों में लगी हुई है। 29 अप्रैल को मोदी 3 रैलियां करेंगे और सबसे आखिर में मोदी की रैली सोलन में आयोजित की जाएगी। पालमपुर में पहली रैली सुबह 9 बजे होगी, जहां पर वो कांगड़ा लोकसभा सीट से प्रत्याशी शांता कुमार के लिए वोट मांगेंगे। उसके बाद मंडी में 11 बजे जहां वो राम स्वरूप के लिए वोट मांगेंगे और आखिर में सोलन के ऐतिहासिक ठोडो मैदान में वो रैली करेंगे, जहां पर वो भाजपा प्रत्याशी शिमला लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी वीरेंद्र कश्यप के लिए वोट मांगेंगे। इसी सिलसिले में आज सोलन में सोलन पुलिस ने सुरक्षा स्थितियों का जायजा लिया और यहाँ के ऐतिहासिक मैदान ठोडो मैदान को खंगाला। सोलन में मोदी की रैली को लेकर किस किस्म की तैयारी की गई है, इस मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए सोलन से सीधे जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता मनोज शर्मा। जी मनोज, सुरक्षा के लिहाज से किस किस्म की तैयारियां हैं सोलन में? जी रूपल, सोलन में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जो है वो आज पुलिस के काफी जो वहां पे पुलिस बल था वो ठोडो मैदान में आया। वहां पे जो है उन्होंने मशीनों के द्वारा जो पूरे ग्राउंड को जांचा और साथ ही जो है वो वहां पे सुरक्षा की दृष्टि से जो भी कार्य किए जाने चाहिए उसका उन्होंने पूरा जायजा लिया। जी रूपल। मनोज, भाजपा कार्यकर्ताओं में मोदी की इस रैली को लेकर खासा जोश है। भाजपा ने किसी तरह से कोई खास किस्म की तैयारियां की हैं मोदी की रैली के लिए? जी मोदी की रैली के लिए जो है वो सोलन ही नहीं बल्कि शिमला और सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के लोगों में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। जहां जो है वो अभी मोदी की रैली को काफी समय है, जहां जो है वो सिरमौर से कुछ लोग जो है वो सोलन पहुंचना शुरू हो गए हैं और साथ ही जो है वो शिमला के कुछ क्षेत्रों से जो लोग यहाँ पे पहुंचना शुरू हो गए हैं और जिससे ये लगता है कि वहां पे जो है मोदी की रैली के लिए काफी अच्छा जो है वो एक जनसमूह जो है वो वहां पे इकट्ठा होगा। जी मनोज, एक चीज आखिरी सवाल करना चाहूंगा मैं आपसे। भाजपा मोदी की रैली के लिए कितनी भीड़ जुटाने का दावा कर रही है? जी रूपल, आज हमारी बात हुई थी जो शिमला संसदीय सीट के प्रभारी है राजीव बिंदल, उनसे हमारी बात हुई थी तो उनसे हमने यही सवाल पूछा था कि आप कितने के लोगों को यहाँ पे लाने की वो कर रहे हैं। तो उनका यही कहना था कि लोगों को हम अभी कुछ नहीं कह रहे हैं, वहां पे देखेंगे जितने भी लोग होंगे काफी तादाद में वो कह रहे हैं। उन्होंने लोगों की संख्या नहीं बताई, जबकि उन्होंने ये साफ जरूर कर दिया कि जैसे चुनाव का समय है तो जितने भी पार्टी के कार्यकर्ता है वो घर घर जाकर जो है वो अपनी पार्टी के कैंडिडेट का जो प्रचार कर रहे हैं। इस वजह से शायद जो है वो इतनी ज्यादा भीड़ वहां पे देखने को नहीं मिल सकती जितनी वहां पे हो सकती थी। जी मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो हम अपने दर्शकों को बता दें कि 29 अप्रैल को मोदी की हिमाचल प्रदेश में 3 रैलियां होंगी। पहली रैली सुबह 9 बजे पालमपुर में, दूसरी 11 बजे मंडी में और तीसरी सोलन के ऐतिहासिक ठोडो मैदान में दोपहर बाद 2 बजे आयोजित की जाएगी। वहीं सोलन में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान नाहन के विधायक और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और शिमला संसदीय सीट से भाजपा के प्रभारी राजीव बिंदल ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार हिमाचल में ना तो रेल मार्ग का विस्तार कर पाई और ना ही हिमाचल में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए केंद्र से कोई औद्योगिक पैकेज ले पाई। उन्होंने कहा कि केंद्र की सरकार महंगाई पर नियंत्रण रखने पर पूरी तरह से विफल रही है, जिसके चलते प्रदेश की जनता पर दोहरी मार पड़ी।
उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रदेश के हक में बीबीएमबी से 4200 करोड़ रुपए का मुआवजे का फैसला सुनाया गया था, लेकिन उसमें भी केंद्र सरकार ने रोड़े अटकाए और प्रदेश की सरकार उसे भी हासिल करने में नाकामयाब रही। कांग्रेस के लोग महंगाई के ऊपर चर्चा करते हुए डरते, महंगाई की बात नहीं। आज हिमाचल की जनता कांग्रेस के नेताओं से या तो वो महंगाई बढ़ाई है उसको स्वीकार करते हुए जनता से माफी मांगे, अन्यथा वोट मांगना छोड़ दें। ये एक सीधा सा भाई मोदी परसों यानी 29 तारीख को सोलन के ठोडो मैदान में विशाल जनसभा को संबोधित करने जा रहे हैं। एक परिवर्तन दिखाई दे रहा है और उस परिवर्तन के अंदर हम आपसे भी प्रार्थना करते हैं श्री मोदी जी को मिलने के लिए, नरेंद्र भाई मोदी जी की बात सुनने के लिए ठोडो मैदान में पधारें। मोदी की रैली को लेकर जहां भाजपाई कार्यकर्ता जोश में हैं, वहीं कांग्रेस ने भी मोदी की रैली का जवाब देने की तैयारी शुरू कर दी है। जी हां, राहुल गांधी 1 मई को सोलन के ऐतिहासिक ठोडो मैदान में रैली करेंगे। वहीं कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी 2 मई को कुल्लू के ढालपुर मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगी। आपको एक बार फिर से बता दें कि राहुल गांधी भी हिमाचल में रैली करने जा रहे हैं और ये रैली 1 मई को सोलन में होगी, जहां पर वो कांग्रेस प्रत्याशी मोहनलाल ब्राक्टा के लिए वोट मांगते नजर आएंगे। वहीं उनकी माताजी और कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी 2 मई को कुल्लू के ढालपुर मैदान में रैली करेंगी, जहां पर वो मंडी लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी प्रतिभा सिंह के लिए वोट मांगती नजर आएंगी। हिमाचल के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह भी प्रचार में रात दिन एक किए हुए हैं। इसी सिलसिले में वीरभद्र सिंह ने कुल्लू के थरास और सेंज क्षेत्रों में जनसभाओं को संबोधित किया और प्रतिभा सिंह के लिए वोट मांगे। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर जमकर हल्ला बोला। लोकसभा के प्रचार में निकले हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कुल्लू जिला के थरास और सैन क्षेत्र में जनसभा की। वीरभद्र सिंह ने अपनी जनसभा में जहां कांग्रेस प्रत्याशी प्रतिभा सिंह के लिए वोट मांगे, वहीं वीरभद्र सिंह ने मोदी पर जमकर निशाना साधा। वीरभद्र ने कहा कि मोदी के प्रचार के लिए भाजपा अरबों रुपए खर्च कर रही है। हर समय टीवी चैनलों में मोदी दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए कहा कि आयोग इन पर लगाम नहीं लगा पा रहा है। पंडित नेहरू से लेकर आज तक जितने प्रधानमंत्री हुए हैं, सबके साथ मुझे नजदीक से काम करने का मौका मिला। भारतीय जनता पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, जब वो प्रधानमंत्री थे, उस समय मैं हिमाचल का मुख्यमंत्री था, उनके साथ भी काम करने का मौका मिला। बहुत अच्छे और राष्ट्रवादी व्यक्ति थे। मगर आज जो टिल्ट दिया जा रहा है, आज जो भाजपा को इस दिशा में मोड़ा जा रहा है, वो आने वाले समय में ना तो भाजपा के लिए लाभकारी होगी, ना देश के लिए लाभकारी होगी। वीरभद्र ने कहा कि धूमल प्रदेश की सरकार गिराने की बात कर रहे हैं, तो क्या यूपी, तमिलनाडु सहित अनेक प्रदेशों में जो सरकारें हैं, उन्हें चुनाव के बाद गिरा दिया जाएगा? वीरभद्र सिंह ने वाजपेयी, मुरली मनोहर जोशी, सुषमा स्वराज, आडवाणी जैसे भाजपा के नेताओं को भी भाजपा के मोदी समर्थक नेताओं द्वारा अनदेखी करने का आरोप लगाया। कुल्लू से मनमिंदर अरोड़ा के साथ अमित कुमार, डे एंड नाइट न्यूज। उधर वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल हरोली विधानसभा में अनुराग धूमल का प्रचार करने के लिए पहुंचे। इस मौके पर धूमल ने कहा कि एचपीसीए का मामला पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है। उन्होंने इसका जवाब कोर्ट में दिए जाने का दावा किया। उन्होंने हरोली विधानसभा में गुंडागर्दी बढ़ने का भी आरोप लगाया। धूमल ने इसके लिए उद्योग मंत्री मुकेश अग्निहोत्री को जिम्मेदार बताते हुए हरोली में भूमाफिया, वन माफिया, रेत माफिया को संरक्षण दिए जाने का भी आरोप लगाया। चुनाव प्रचार जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे नेताओं के तेवर भी आक्रामक होते जा रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों राजनीतिक दल एक दूसरे पर जमकर शब्दों के बाण छोड़ रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने भी हरोली विधानसभा हलके में अनुराग ठाकुर के पक्ष में चुनावी सभाओं में कांग्रेस पर जमकर शब्द भेदी बाण चलाए। उन्होंने इन सभाओं में केंद्र की जन विरोधी नीतियों के विरोध में जनता से अनुराग ठाकुर और नरेंद्र मोदी के लिए वोट मांगे।
वीरभद्र सरकार द्वारा HPCA मामले में अपने और अनुराग ठाकुर पर दर्ज शिकायत को धूमल ने सीधा सीधा राजनीति से प्रेरित बताया। उन्होंने दावा किया कि धर्मशाला स्टेडियम की गिनती विश्व के खूबसूरत स्टेडियम में होती है, लेकिन वीरभद्र सरकार द्वारा राजनीतिक स्वार्थ के मकसद से उनके परिवार पर मामले बनाए जा रहे हैं। हमें कहा कि तुम्हारी सरकार थी, तुमने जमीन क्यों दी ताकि स्टेडियम बन गया। दुनिया का इनका मुख्यमंत्री का विजिटर बुक में लिखा हुआ है वन ऑफ द बेस्ट स्टेडियम इन द वर्ल्ड, और आज वो कह रहे हैं कि ये गलत हो गया। तो स्पष्ट है राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से किया जा रहा है। हमें इसकी कोई चिंता नहीं, झूठे मुकदमे बनते रहते हैं, मुकदमों का जवाब ठीक ढंग से देंगे। धूमल ने हरोली में बीजेपी के प्रचार वाहन के पोस्टर फाड़े जाने के मामले पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इसका आरोप कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लगाया है। धूमल ने हरोली विधानसभा क्षेत्र में वन माफिया, रेत माफिया और भू माफिया द्वारा गुंडागर्दी को बढ़ावा दिए जाने का आरोप लगाते हुए इनको संरक्षण दिए जाने के लिए उद्योग मंत्री मुकेश अग्निहोत्री को जिम्मेदार बताया। राष्ट्रीय पार्टी के इस तरह पोस्टर फाड़े जाएंगे, हमारे कार्यकर्ताओं पर हमला होगा, तो हमारे लोगों ने भी चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। हम आज चेतावनी देते हैं कि इस गुंडाइज्म को बंद करो, और पुलिस को मैं कहूँगा कि तुरंत कार्रवाई करें। जिसने भी एक गड़बड़ की है, जिसने भी शरारत की है, उसके खिलाफ कार्रवाई हो, अन्यथा बीजेपी इसके खिलाफ आंदोलन करेगी। धूमल ने इस दौरान साफ किया कि अगर पोस्टर फाड़ने वालों पर कार्रवाई नहीं होगी तो वह सड़कों का रुख लेंगे और प्रदर्शन करेंगे। ऊना से संदीप खंडवाल के साथ अमित कुमार, डे एंड नाइट न्यूज। हमीरपुर में राजनीतिक गर्माहट कम होती नजर नहीं आ रही है और जैसे जैसे मतदान की तारीख पास आ रही है, बयानों में तीखापन बढ़ता जा रहा है। हिलोपा प्रमुख महेश्वर सिंह ने आपके कार्यक्रम में शामिल होकर कहा कि ये सिर्फ आप ही है जो सैनिक परिवारों को सम्मान दे रही है। इसी के चलते केजरीवाल ने कमलकांत बत्रा को हमीरपुर संसदीय सीट से टिकट दिया। महेश्वर के इस बयान पर कांग्रेस और बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। अनुराग ठाकुर ने कहा है कि वो आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार का सम्मान करते हैं और उनके बेटे ने जो देश के लिए कुर्बानी दी उसे सलाम भी करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी देश में अपना आधार खो चुकी है। वहीं कांग्रेस के प्रचार की हमीरपुर में कमान देख रहे विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि शहीद का सम्मान टिकट देने से नहीं होता और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ही सही शहीदों का सम्मान किया है। आम आदमी पार्टी का पतन देश में शुरू हो गया है और मुझे दुख इस बात का है कि हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र में एक शहीद के माताजी, जो हम सब के लिए आदरणीय है, एक गलत पार्टी में है, जो माओवादियों को समर्थन करती है, उनको अपनी पार्टी में न्योता देती है, जो कश्मीर पर जिनका रुख साफ नहीं है। कैप्टन विक्रम बत्रा जी की मृत्यु या उनकी शहादत देश की रक्षा के लिए हुई थी, कश्मीर को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए। आज वही पार्टी जो देश में माओवादियों का समर्थन करती है, उसमें उनकी माताजी का होना दुखदाई लगता है। जहाँ तक आम आदमी पार्टी की बात है, मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ, केवल परमवीर चक्र विजेता को टिकट देकर नहीं, अटल जी ने तो जो सैनिकों के शव तक नहीं आते थे शहादत के बाद, पूरे मान सम्मान के साथ उनके परिवार तक पहुंचाए। सबसे पहले तो सिर्फ टिकट देने से ही मान सम्मान नहीं होता है। मान सम्मान करने का और मान सम्मान देने के और भी कई तरीके हैं, और कांग्रेस पार्टी हमेशा पूर्व सैनिकों के हितैषी में उन्होंने काम के उनके हितैषी रही हैं और उनके पक्ष में उन्होंने काम किया है। पूर्व में यहाँ से अगर हम प्रत्याशियों की बात करें तो हमीरपुर से कैप्टन लखवाल और मेजर जनरल विक्रम सिंह जी कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी यहाँ से रहे हैं, और मेजर जनरल विक्रम सिंह जी ने एक समय पर प्रेम कुमार धूमल जी को भी इस क्षेत्र से हराया है। तो निश्चित तौर से ऐसी बात नहीं है कि हमने पूर्व सैनिकों का ख्याल नहीं रखा। चाहे उनके लिए स्कीम्स की बात हो, जो केंद्र सरकार के माध्यम से 1 रैंक 1 पेंशन दी गई है, वो हमें ये याद रखना चाहिए कि ये यूपीए की सरकार द्वारा ही ये जो देश के पूर्व सैनिकों को ये चीज़ मिल पाई है। उधर मंडी पहुंचे हिमाचल भाजपा प्रभारी बलबीर पुंज ने देश में भाजपा की सरकार बनने का दावा किया है। पत्रकारों से बात करते हुए पुंज ने कहा कि अब के भाजपा 250 का आंकड़ा पार करेगी। पुंज ने कहा कि भाजपा ये चुनाव
ये आम चुनाव 5 अहम मुद्दों पर लड़ रही है। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। हिमाचल प्रभारी बलबीर पुंज ने दावा किया है कि मोदी के नेतृत्व में हो रहे 2014 के लोकसभा चुनावों में भाजपा 250 सीटों पर विजय हासिल करेगी। अपने सहयोगी एनडीए के साथ केंद्र में 300 सीटों का आंकड़ा पार करेगी। मंडी में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए पुंज ने कहा कि सोनिया गांधी का हाल ही में गुजरात मॉडल के बारे में दिए बयान का सीधा अनुमान लगाया जा सकता है कि इस बार वह पहली बार सार्वजनिक तौर पर अपने को बचाना चाहती हैं। हमारा अनुमान है कि भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पर 250 का आंकड़ा पार करेगी और गठबंधन के सहयोगी जो हैं, जो एनडीए का हिस्सा है, उनसे मिलकर हम 300 का आंकड़ा पार करेंगे। भाजपा प्रदेश प्रभारी ने कहा कि भाजपा देश में 5 मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है, जिनमें महंगाई, भ्रष्टाचार, देश की सुरक्षा, विकास व शासन प्रणाली। बलबीर पुंज ने कहा कि आज कांग्रेस पार्टी देश में सांप्रदायिकता की राजनीति कर रहे हैं, जिनमें वह कभी सफल नहीं होंगे। श्रीमती सोनिया गांधी जब ये कहती हैं, हे भगवान, देश को गुजरात मॉडल से बचाओ, वो क्या वास्तव में ये रही हैं, हे भगवान, मेरे को और मेरे बेटे को हमारे जो कर्म हैं किए हुए हमने, उससे बचाओ। उन्होंने कहा कि वे वोटरों को देश के प्रमुख मुद्दों से गुमराह कर रही है। पुंज ने वाड्रा व वीरभद्र का जिक्र करते हुए भ्रष्टाचार के मुद्दों पर भी चर्चा की। एक प्रश्न के उत्तर में पुंज ने कहा कि देश में आरक्षण की नीति धर्म के आधार पर करने नहीं दी जाएगी तथा भाजपा इसका विरोध करेगी। मंडी से अंकुश सूद के साथ अमित कुमार, डे एंड नाइट न्यूज। चुनावी हलचल में आज बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।